शिव की दया पर जीने वाले देवताओं और देवताओं के अध्यक्ष देवराज इंद्र, क्या तुम लोग भी ब्रह्मा जी के समान वचनबद्धता के कारण विवश हो गए थे? स्मरण करो देवराज, जब तुम सब स्वार्थी देवगण इन नारायण के नेतृत्व में मेरे प्राणनाथ की शरण में आए थे, तुम सब लोभियों ने महाकाल शिव के चरणों को पकड़कर कहा था, हे महादेव, समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की यदि एक बूंद भी सृष्टि पर गिर गए तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। हे स्वार्थियों, तुम्हें स्मरण है ना, तुम सबको विनाश से बचाने के लिए, तुम सबको अमर बनाने के लिए मेरे भोले भंडारी ने उस हलाहल विष का पान करके तुम सबको नया जीवन दिया, तुम सबको अमर बनाया और स्वयं नीलकंठ हो गए। उस भोलेनाथ दयालु करुणा के सागर शिव को तुम यकयक कैसे भूल गए? इसीलिए कि वो क्षमा की मूर्ति है, इसीलिए धिक्कार है तुम सबको, धिक्कार है। हे स्वार्थियों, मत भूलो कि जो समाज, जो जन, जो मन और जो सामर्थ्यवान अपने जीवन दाता को भुला देता है, जो अपने उपकारी के उपकार की निंदा करता है, जो अपने आश्रित दाता की दया का उपहास उड़ाता है, उसका विनाश कोई नहीं रोक सकता। तुम सबको अपने अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। हे देवताओं, अज्ञान से अंधे मत बनो। युगों युगों का इतिहास साक्षी है कि शिव के बिना कोई भी यज्ञ न आदि में हुआ है न भविष्य में होगा। फिर यह यज्ञ शिव के बिना कैसे होगा? कैसे? यदि हठ पूर्वक यह यज्ञ किया गया तो महाविनाश होकर रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा। हे पाखंडियों, हे प्रपंचियों, हे षड्यंत्रकारियों, अपने खुले नेत्रों से देखो, मैं तुम्हारे महाविनाश का उद्घाटन अपने प्राणों का उत्सर्ग करके करूंगी। मैं अपना बलिदान देकर अधर्मियों का सर्वनाश करूंगी। विश्व के कल्याण के लिए, अपने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रारब्ध मेरा बलिदान मांग रहा है। हे मेरे प्राणनाथ शिव, जिस अहंकारी दक्ष ने आपका घोर अपमान किया, उससे जन्मे इस शरीर को मैं त्यागती हूं। हे भोले भंडारी शिव, मेरी समस्त भूलें, मेरे समस्त अपराध मेरे इस शरीर के साथ ही भस्मीभूत हो जाए, ताकि फिर कभी आप मेरा मानसिक त्याग न कर सके। यदि मैं मन, वचन और प्राण से अपने प्रेम रूपी शिव की प्रेमिका हूं, तो शिव को पाने के लिए मेरा पुनर्जन्म हो, केवल शिव को पाने के लिए ही मेरा जन्म हो।
हे जगत कल्याणी माते, प्रारब्ध को टालना तो हमारे वश की बात नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थिति में हम क्या करें, क्या ना करें? ये तो घोर अनर्थ हो गया। सती का आत्मदाह हम देवताओं के लिए प्रलय बन जाएगा। अब महाकाल शिव के क्रोध से कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन? हे माता भुवनेश्वरी, हम जानते हैं कि आपकी लीला का कोई अंत नहीं, फिर आप हमारी और कौन सी परीक्षा लेंगी माते? कौन सी परीक्षा लेंगे? हे वीरों, आज हमारी स्वामी भक्ति कलंकित हो गई है। हमने अपने स्वामी को माता सती के प्राण की रक्षा का वचन दिया था, किंतु इन दुष्टों के कारण आज हमारी माता ने अपने प्राण त्याग दिए। इसका दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। देखते क्या हो महावीरों, माता के हत्यारों का यहीं पर अंतिम संस्कार कर दो। हर 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 हर। माता के प्रिय भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि का परिणाम सामने आ गया। माता सती के बलिदान के बाद प्रतिशोध की प्रचंड ज्वाला बने रुद्रगण देवताओं पर टूट पड़े। दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। रुद्रगणों ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, उनकी दुर्गति कर डाली।